जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज मैं किसी कारणवश वीडियो में नहीं आ पाई हूँ, इसीलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड 1130 एपिसोड दिखाया गया है। और सबसे दुख की बात ये है कि आज के एपिसोड में रमाबाई को गोली लग जाती है और वो बहुत बुरी ही हालत में है। उनको बचाया जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है और डॉक्टर ये बता दिए हुए हैं कि अगर उनको कल तक होश नहीं आता है तो समझना कि रमा अब मर जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये सब होता कैसे है आज के एपिसोड में हम जानेंगे, तो इसीलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत के समय जो ऊंची जात के लोग सब थे वो एक जगह पे अग्नि जला करके वो सभी शपथ ले रहे थे कि हम जब तक भीमराव के परिवार वालों में से किसी को नहीं ख़त्म कर देंगे तब तक हम लोग ना ही खाएंगे और ना ही पिएंगे। और वो सभी आपस में ये कह रहे थे कि मेघनाथ के जेल जाने के बाद जितने भी हम ऊंची समाज के लोग हैं हम सभी अब से मेघनाथ बन के रहेंगे और कोई भी अगर भीमराव के घर से हमें मिलेगा तो हम उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और इसी के साथ हम अपना जो उपवास है वो तोड़ेंगे। जैसे ही किसी को मैं मार दूंगा उसके बाद हम सब सुबह में दारू से अपना जश्न मनाएंगे। दोस्तों, ऊंची समाज के जो लोग थे वो सब अपने कहे मुताबिक वैसा ही करते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी चौल में किसी को भी नहीं थी कि जितने भी ऊंची समाज के लोग हैं ये साजिश बना रहे हैं। लेकिन जो साधना के पति अलग थे वो भागते भागते चौल में जाके बताते हैं कि जो ऊंची जात के लोग हैं ऐसी योजना बना रहे हैं। वो सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई भी चौल से निकलेगा वो उनको मार देंगे। लेकिन सबसे दुख की बात ये थी कि उनके बताने आने से पहले ही बाला वहाँ से काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उनको कोई बुलाए हुए थे काम के लिए तो इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो जाने से पहले करुणा को बता देते हैं। जब सभी चौल में इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि सब लोग हैं लेकिन बाला नहीं है। तो भीमराव जी पूछते हैं कि बाला भैया कहाँ हैं। रमा भी पूछती है कि बाला भैया कहाँ हैं। वो जाके करुणा से पूछती है कि दीदी बाला भैया कहाँ हैं। तो करुणा कहती है कि पता नहीं, वो गए हैं तो बता के थोड़ी गए हैं। जिसके बाद सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो हम सबसे पहले बाला को ढूंढते हैं। और भीमराव जी ये भी कहते हैं कि अगर बाला भैया उनके हाथ लग गया तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए सभी लोग एक साथ ही बाला को ढूंढने निकल जाते हैं। एक साथ जाते हैं लेकिन सभी अलग अलग जगहों पे बाला को ढूंढ रहे थे। उनके जाने के बाद जब फुलिया काकी वहाँ से जाने लगती है तो जोखू काका उनको रोकते हैं और साथ में फुलिया काकी उनसे कहती है कि चलो जोखू हम भी बाला को ढूंढते हैं। तो जोखू काका मना कर देते हैं कि तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, और अगर बाला मर भी गया तो उससे मुझे क्या है। तो यह सुनने के बाद फुलिया काकी जोखू काका को कस के थप्पड़ लगाती है और ये भी कहती है कि भीमराव से तुम्हारी दुश्मनी है, ये समझ में आता है, लेकिन अगर इंसानियत के नाम पे भी तुम सही नहीं हो, सुधरे नहीं हो, बाला को भी तुम नहीं छोड़ना चाहते हो तो तुम इंसान ही क्यों हो। इसलिए फुलिया काकी उनको कस के थप्पड़ लगा देती है। लेकिन थप्पड़ खाने के बाद जोखू काका को ये बर्दाश्त नहीं होता है। वो फुलिया काकी को लाठी से पीटने लगते हैं। जब फुलिया काकी अपना बचाव करने के लिए वहाँ से भागने लगती है तो वहाँ पे जोखू और मनोहर ये दोनों भी मौजूद थे। वो फुलिया काकी को घेर लेते हैं और जिसके बाद जोखू काका उनको बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं। इतना पिटाई करते हैं कि फुलिया काकी वहाँ पर बेहोश हो जाती है और उनको भागने का रास्ता भी नहीं मिलता है। जिसके बाद वो बेहोश जाती है तो मनोहर और जनार्दन बताते हैं कि फुलिया बेहोश हो गई है। तो देखिए, मारने के बाद वो सब खुद ही फुलिया काकी को अस्पताल ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ऊंची समाज के लोग बैठे हुए थे तो वहीं से रास्ते से गुजर रहे थे बाला को लोग देखते हैं तो जैसे ही उनको देखते हैं कहने लगते हैं कि चलो मेरा पहला शिकार आ गया, अब बाला से ही शुरुआत करेंगे। वो सभी मिलके बाला को पकड़ते हैं और कहते हैं कि आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे बाला, आज तुम मरोगे तभी तो तुम्हारे भाई भीम और रमा को समझ में आएगा कि ऊंची जात से पंगा लेना कितना मुश्किल होता है। यह सुनने के बाद बाला उनसे कहते
कहते हैं कि आपको मुझे मार के क्या मिलेगा, मैं भी तो भीम के खिलाफ ही हूँ और उसके मैं कोई भी काम में साथ भी नहीं देता हूँ, तो आपको मुझे मारने से क्या फ़ायदा होगा। तो ये ऊंची समाज के लोग कहने लगते हैं कि चाहे कुछ भी हो तो तुम उसके परिवार के ही, अगर तुम्हें मैं मारूंगा तो उसको तो समझ में आएगा ही, तुम चाहे उसके समर्थक रहो या फिर खिलाफ रहो, लेकिन मरना तो आज तय है। जिसके बाद वो सभी ऊंची जात के लोग उनको मारने लगते हैं। लाठी से मारने के बाद उसके बाद वो बंदूक उन पे चलाने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो बंदूक चलाने वाले थे वैसे ही वहाँ पे रमा पहुँच जाती है और करुणा भी। लेकिन रमा बाला के सामने जाके खड़ी हो जाती है और कहती है कि आपको मारना है तो मुझे मारिए, आपकी दुश्मनी मुझसे है तो आप मुझे मारिए। जिसके बाद वो सभी ऊंची समाज के जो लोग थे वो रमा को हटा देते हैं और कहते हैं कि पहले तो मरेगा ये बाला, उसके बाद मैं तुम्हें भी मारूंगा। उनको जब हटा देते हैं तो फिर से वो ऊंची जात के लोग उन पे बंदूक उठा लेते हैं। लेकिन इस बार जैसे ही वो बंदूक चलाते ही है कि रामा उनके सामने जाके खड़ी हो जाती है, तो इस वजह से रामा के हाथ पे बंदूक लग जाती है, गोली लग जाती है। जिसके बाद वहाँ पे जितने भी चौल वाले थे सभी पहुँच जाते हैं और ऊंची समाज के जो लोग थे वहाँ से भाग जाते हैं। रामा गोली लगते ही वो बेहोश हो जाती है, तो फिर सभी आदमी मिल करके रामा और बाला को अस्पताल ले जाते हैं। जब वो सभी अस्पताल में ले जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पे जोखू, जनार्दन, मनोहर, फुलिया काकी को भी अस्पताल में ले जाते हैं। तो यह देखने के बाद जो बुआ थी वो पूछती है कि फुलिया को क्या हुआ, तो जनार्दन शोभा काकी को बता रहे थे कि फुलिया बहुत फरफरा रही थी, इसीलिए जोखू ने उनको सबक सिखा दिया। तो जिसके बाद शोभा काकी भी उनको कस के थप्पड़ मारती है और कहती है कि हम किस पे भरोसा करें, एक जो है ऊंची जात के लोग जो रमा और बाला को बेहोश कर दिए हैं और दूसरे अपने ही लोग हैं जो अपने ही लोगों को मारने पे तुले हुए, समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों का क्या होगा। जिसके बाद उन दोनों का, तीनों का इलाज चलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद बाला और फुलिया काकी तो बिल्कुल भी ठीक थी, वो दोनों होश में आ जाते, लेकिन रमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनका बच पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और डॉक्टर साहब भीमराव जी को आके बताते भी है कि भीमराव तुम्हारी पत्नी का एकदम से बहुत हालत ख़राब है, अगर वो कल सुबह तक होश में आती है तो ठीक है, नहीं तो उनको बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। जिसे सुनने के बाद भीमराव जी को भी बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो फिर भी कह रहे थे कि नहीं, मेरी रमा को कुछ भी नहीं होगा। और वहाँ पे जितने भी चौल वाले थे सब रो रहे थे, लेकिन सभी ये कह रहे थे कि रमा को कुछ भी नहीं होगा। और दोस्तों एक बात और, यहाँ पे करुणा जो थी वो सुधरने वाली ही थी, क्योंकि जब बाला को वो लोग गोली से मारने ही वाले थे कि रमा जाके उनको बार बार बचा लेती है, 2 बार करके वो बचाती है। तो यह देखने के बाद करुणा पूरी उस समय बदल चुकी थी और वो भी ये देख रहे थे कि मेरे पति को बचाने के लिए रमा अपनी जान की परवाह भी नहीं की, इसीलिए वो सुधर भी चुकी थी। लेकिन जब हॉस्पिटल में आके वो रोने लगती है रमा के लिए, तो जीजाबाई से देखा नहीं जाता है। जब करुणा भीमराव के पास आके बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और ये भी कह रही थी कि भीम, रमा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और भैया तो ठीक है लेकिन रमा की हालत बहुत ख़राब है। जिसे सुनने के बाद भीमराव जी वहाँ से बाहर चले जाते हैं, ये कहते हुए कि मेरी रमा को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उनके जाने के बाद करुणा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए क्योंकि रमा को गोली लगी थी और वो भी बाला को बचाने की वजह से। तो यह सोच सोच के करुणा बहुत रो रही थी। तो यह देखने के बाद जीजाबाई करुणा को एक जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं थी, और वहाँ पे ले जाने के बाद फिर से जीजाबाई उनको ऐसे कान में भर देती है कि फिर से करुणा पहले के जैसे रमा और भीम की विरोधी बन जाती है। इतना वो भीम रमा के खिलाफ भड़का देती है उनको कि क्या ही बताए, एपिसोड ज़रूर देखिएगा। और वो ये भी कहती है कि तुम इस चीज़ को इस नज़र से देखो कि रमा अपने महान बनने के चक्कर में बाला की जान बचाई है, ना कि तुम्हारे पति को बचाने के लिए वहाँ पे गई थी। जिसके बाद फिर से करुणा पहले की जैसे हो जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ जब भीमराव जी खड़े होकर रो रहे थे तो वहाँ पे ऊंची समाज के लोग आते हैं और वो भीमराव जी को ये बताते हैं कि अगर कोई भी आदमी को मारना हो, अगर वो मरने वाला हो तो उससे पहले उसका पुतला जला दो तो वो मर ही जाता है, इसीलिए आज मैं रमा का पुतला जलाऊंगा। वो एक पुतला बना के लाते हैं और साथ में वो चौल में से रमा के एक साड़ी भी उठा के ले आते हैं जिसे जलाने के लिए।
और भीमराव जी के सामने ही वो रमा का पुतला जलाने लगते हैं सभी मिलकर के। और उनको ये भी बताते हैं कि अगर कोई इंसान मरता हुआ हो और वो मर नहीं रहा हो तो इसे पुतला जलाने से वो जल्दी ही मर जाता है। तो हम सब यही चाहते हैं कि रमा अब मर जाए, इसीलिए हम लोग इसका पुतला जला रहे हैं। वो सभी भीमराव जी के सामने ही रमा का पुतला जला देते हैं, लेकिन भीमराव जी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों देखना ये है कि आगे एपिसोड में क्या होता है, क्या सच में रमा मर जाएगी या फिर बचेगी, यह हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।